पार नदी के इस पार जो मोर्चा निकाला गया और एनसीपी के मोर्चे को कुछ ही देर में रोक लिया गया पुलिस की जानिब से और उस तरफ मोर्चा चलता रहा। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो आज था नहीं, बहरहाल मेरी 2 दिन से बारीकी से नज़र थी। मैंने कल एडिशनल एसपी साहब से भी रात को बात किया था। मैं आज हमारे माननीय माजी मंत्री बाला साहब थोरात को संगमनेर मिलने गया था। सुबह मैं 7 बजे यहाँ से निकला और तकरीबन 10 बजे उनसे मेरी मुलाकात हुई। शहर के हालात पे गुफ्तगू हुई। मैं बार बार वहाँ से फ़ोन के ऊपर राब्ते में था, क्योंकि उन्होंने जिस नाम से मोर्चा निकाला था, जन आक्रोश मोर्चा। जन आक्रोश का मतलब क्या होता है? मैं तो ये जिसने मोर्चा निकाला उनसे पूछना चाहता हूँ। जन यानी पब्लिक, आक्रोश यानी गुस्सा। किस चीज़ का गुस्सा है मालेगांव शहर के अंदर हमारे हिंदू भाइयों को? मुझे नहीं लगता। यहाँ तो भाईचारे का माहौल है। ये बिला वजह इसको गर्म करना शहर को और फसाद में इसको झोंकने की एक साजिश के तहत ये निकाला गया था। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे साहब के फर्जंद वो मालेगांव आए और उन्होंने मोर्चे की क़यादत की। मेरी मालूमात में ऐसा है कि वो किले पे भी गया और अतिक्रमण के बारे में भी उन्होंने कहा। ये अतिक्रमण का मसला तो इतना बड़ा आदमी अगर एक अतिक्रमण के मसले को यहाँ पर लेकर आकर कमिश्नर पे दम डाटी करेंगे तो ये बराबर बात नहीं है। ये आक्रोश इनका इसके ऊपर था क्या? जन आक्रोश ये गरीब लोगों की बस्ती के ऊपर है इनका, कि ये गरीबों की बस्ती को उखाड़ने के लिए बम्बई से यहाँ आ रहे। असल में ये जो आए थे ना साहब यहाँ पर, इनको ऐसा लगता था कि हम बीजेपी की तरफ से खूब कम ज़्यादा मुसलमानों को बोलेंगे तो बीजेपी हमको मंत्री पद दे देगी। आज उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया उस वक्त तो, जब राष्ट्रवादी के लोग अपनी पार्टी को लेकर, पूरी पार्टी को लेकर भाग गए, बीजेपी में शामिल हो गए। इनका ख्वाब वहीं पर ख़त्म हो गया। इनको जो मंत्री पद मिलने वाला था वो मंत्री पद भी उनका ख़त्म हो गया। आज ये इससे ज़्यादा दलाली कर रहे थे कि भाई इनको मंत्री पद दिया जाएगा, मंत्री पद मिल जाएगा, हम मुसलमानों को कम ज़्यादा बोलेंगे पार्टी में रह कर, ऐसी इनकी समझ थी। मालेगांव की तारीख गवाह है कि जब जब भी कोई नया लीडर मालेगांव में आता है तो उसका चल चलाव बहुत जल्दी हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि शायद हमारे मुख्यमंत्री साहब का भी बहुत जल्दी से चल चलाव होने वाला है। जो 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, ये पूरी जो घड़ामुड़ी चल रही है इसके अंदर, ये उसकी एक कड़ी ये भी है कि ये 16 लोग घर जाएंगे और जो एनसीपी के अंदर यहाँ से एनसीपी जो लेकर पूरे भागे हुए लोग हैं, ये ऊपर सरकार के अंदर रहेंगे पूरी मजबूती के साथ में। ये इनका सब पूरा ये घड़ामुड़ी है। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो मालेगांव का बरसों से कायम रहा है, भाईचारा कायम रहा है, आगे के लिए एजाज बेग और कांग्रेस शहर की जो पार्टी है, ये क्या राय देना चाहती है? मालेगांव के अंदर हिंदू और मुसलमानों का जो है ताने बाने का रिश्ता है और एक दूसरे के सबसे ताल्लुकात पड़ते हैं। अब कोई नहीं चाहता। अब तुम 21 साल की तारीख के अंदर देख लो, 2001 के अंदर जब फसाद हुआ था, 22 साल हो गए उसको। उसके बाद से मालेगांव के अंदर छोटी बहुत घटना हुई। 12 नवंबर के मामले में कुछ सरपसंदों ने किया, 2-4 लोग ने किया, पुलिस ने बिला वजह राजकीय केस बताकर लोगों को राजकीय इसमें डाल दिया, झोंक दिया गया। उसी तरीके से कुछ दिन पहले गढ़ के ऊपर जाने वाले जो लोग थे, उनके साथ में मिलकर कुछ सरपसंदों ने पथराव किया, एसएस मोबाइल पे पथराव किया, अब बर्फ़ी की गाड़ी पे पथराव किया। ये सब नालायक की हरकत जो कर रहे हैं लोग, ना यहाँ का हिंदू चाहता है ना मुसलमान चाहता है। ये शहर के अंदर दोनों समाज के लोग अमन चाहते हैं। उसकी आज की एक फिर बड़ी मिसाल सामने आई है कि जो आज इन्होंने जन आक्रोश मोर्चे के नाम से निकाला था, ये अपनी रोटी सेकने के लिए निकालते। इन्होंने एक मुद्दा और इनका ये भी था गौ रक्षा वालों का कि भाई कि गौ रक्षा को मारे गया, यहाँ पर गौ हत्या होती है। मैं जो इनके ज़िम्मेदार हैं इनसे पूछना चाहता आपके यूट्यूब के चैनल से कि जिस पांजरा पुल में माल जाता है आप पकड़ के देते हुए, आप लोगों ने कभी इनसे हिसाब लिया है कि भाई ये माल हम लोगों ने साल भर में आपको 1000 नग दिया था, आप 1000 नग बताओ तो कहाँ है? ये पांजरा पुल में माल जाता और कुछ दिन के बाद ये माल बिक जाता। मेरा चैलेंज है ये। इन्होंने नहीं तो हिसाब देना, हमको बुला के हिसाब देना कौन सी पुलिस स्टेशन से कितना माल कौन सी पांजरा पुल के अंदर गया। आज वो माल है नहीं इनके पास। ये बेच डालते माल। इनको सिर्फ लोगों को बताने का काम रहता कि देखो
यहाँ पर ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ये माल पकड़ के दे देते और पांजरापोल वाला बेच डालता माल। हो सकता कि भाई जो पकड़ के देते हैं उसका भी उसके अंदर कुछ हिस्सा रहता होगा। बहरहाल माल वहाँ से बिकता है, ये मेरा दावा और चैलेंज है। न तो इन्होंने मेरा चैलेंज कबूल करना और बुलाकर सब पुलिस स्टेशन के 5 साल के रिकॉर्ड लेना इन्होंने, और माल बताना कहाँ पे है। तो हर जगह एक इंटरव्यू हर जगह जो इंटरव्यू लिया जा रहा है उसमें मालेगांव में अमन खराब करने के लिए मंत्री का बेटा कहा जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, जो लोग जो देखते हैं तो वो बोलते हैं। अगर उन्होंने वो कर रहे होंगे तो लोग बोलते होंगे। और बार बार कुछ लोग वो करा है तो उसका वो दिख रहा है लोगों को। कुछ लोग सियासी नज़रिए से भी ये करते हैं कि ये ऐसा है, जम नहीं रहा। कुछ लोगों का आज जम नहीं रहा है। ये कल तो इनकी गोद में जाके बैठे थे मंत्री साहब की, 5 साल इन्होंने उनके साथ राज किया। ये तो पूरा शहर देखता है और शहर ने देखा है। आप कोई भी बात कोई घटना होती तो मंत्री साहब ही इनको क्यों दिख रहे? इनको 5 साल तो इनका रिश्ता इतना अच्छा था कि शहर के लोगों ने देखा कि 5 साल के अंदर 2500 करोड़ रुपए का इन्होंने सत्यानाश कर डाले। ये हिसाब नहीं दे सकते 5 साल के अंदर कारपोरेशन में 2500 करोड़ रुपये इन्होंने कहाँ डाले। आज जो एक नाथ शिंदे की सरकार गिरी है और बीजेपी और एनसीपी की जो गठजोड़ हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार गिरी नहीं है, ये सरकार आगे चल के गिरने वाली है, ये मेरा अपना मत है। गिरने वाली है बोले तो एकनाथ शिंदे साहब का जो सुप्रीम कोर्ट से जो मामला आया है विधानसभा अध्यक्षों के पास, और ये उसका निकाल देने वाले हैं। ये 16 लोग को अपात्र करेंगे। जब 16 लोग अपात्र हो जाएंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? तो इन्होंने पूरी एनसीपी को अपने ताबे में ले लिया। जो पीएम साहब नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि 70,000 करोड़ रुपये का एनसीपी ने घोटाला की। अभी उन्होंने चंद रोज़ पहले एमपी में कहा था 70,000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, और आज वो अच्छे हो गए। वो घोटाला उनको माफ़ हो गया। सब राष्ट्रवादी पूरी चले गई, उसके अंदर बीजेपी में चले गई। तो अब 70,000 का जो घोटाला था वो उनको माफ़ हो जाएगा। ये जो घोटाला करते ये सरकार बीजेपी उनको ही पसंद करती है। सिर्फ उनके साथ रहो, इनका मतलब ये है कि हमारे साथ में रहो, तुम घोटाला करो क्या घोटा बना के पी जाओ, ये इनका मकसद ही होता है। हमारा आखिरी सवाल है कि चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत दादा पवार, इनके रिश्ते जो सियासी टूट रहे हैं, इस पर आप क्या राय देंगे? मुझे तो आज का टीवी देखने के बाद ऐसा कहीं से लगा होगा नहीं कि इनके रिश्ते टूट रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब जो है वो शरद पवार कार्ड है तो प्रफुल्ल पटेल साहब छाप है। प्रफुल्ल पटेल साहब शपथ विधि के अंदर बैठे, इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये नूरा कुश्ती है। इन्होंने भेज दिया है जो 70,000 करोड़ घोटाले के, जब जो मोदी सरकार ने, मोदी साहब ने जो इनको दम दिया है, ये दम का नतीजा है कि ये इन्होंने जो है भतीजे को भेज दिया है पार्टी के अंदर लेकर, खामोश बैठे हैं। समझे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को, कांग्रेस को किसी ने पहुँचाया है तो वो शरद पवार साहब है। ये जुमला शेख रशीद साहब का है, तो वो कोई नई बात नहीं है शरद पवार साहब के लिए। हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम मुसलमानों को भी अगर किया है तो उन्होंने ही किया है। ये तो शेख रशीद साहब ने पीछे बोले थे, और उन्होंने तो कहा था कि मैं घर बैठ जाऊंगा, बाकी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। बाहर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, और उन्होंने टिप्पणी भी की थी कांग्रेस छोड़ने के पहले कि शरद पवार के अगर ये निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस को किसने नुकसान पहुँचाया है तो वो शरद पवार साहब है।